हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आज की जो ट्रिप रहने वाली है वो रहने वाले हैं, मतलब ज़्यादा है नहीं, कम ही है। इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। जो ट्रिप 1 है मैंने अभी ज़ीरो कर दिया है। आज देखेंगे कितनी एवरेज देती है। और इको मोड मैंने लगा दिया है क्योंकि पावर की ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है। हाईवे पे क्रूज़ करना है बट कम ही रहेगा, तो उस तरीके से। अभी हाईवे पे चलना है तो स्पीड भी कम ही रहेगी, तो इतनी इतनी पावर की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने इसको इको मोड पे लगा दिया है। एंड हाँ, आज की जो जर्नी रहने वाली है वो है कुबेर भंडारी तक। जो कुबेर भंडारी टेम्पल है वो भरूच के यहाँ पे लगता है, तो वो जो मेन हाईवे होता है ना, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। एंड दूसरा जो हम रेगुलर जाते हैं कार में, वो वाला रास्ता चुनेंगे जो सूरत से पहले हमें राइट लेना पड़ता है। एंड अभी गोप्रो में कुछ दिखने वाला है नहीं, तो अभी बंद ही कर देता हूँ। थोड़ी सी सुबह होने के बाद ही मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो अभी हम चिखली क्रॉस कर रहे हैं एंड चिखली यहाँ से पड़ता है 25 किलोमीटर्स, तो अभी सिर्फ 25 किलोमीटर्स कवर किए हैं। एंड ये जो राइड रहने वाली है वो टोटल 210 या 220 जैसे किलोमीटर की राइड रहने वाली है। मैंने अभी मैप नहीं लगाया क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। ये जो एक बार हम नवसारी टोल के पास पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद मैं लगा दूंगा। एंड थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो हमें जो राइट लेना है वो सूरत से पहले एंड नवसारी के बाद लेना है। एंड वो अगर चूक गए ना तो हमको सीधा जाना पड़ेगा भरूच से। एंड वो मैं चाहता नहीं हूँ क्योंकि बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। फिर जब हम कार से आते हैं ना तो हमेशा वही रास्ता लेते हैं, तो वही वही रास्ता मुझे जाना पहचाना लगेगा, तो वो सेफ़ रहेगा मेरे लिए, तो वहीं से जाऊंगा मैं। ये हम नवसारी टोल प्लाज़ा पे आ गए हैं एंड अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं। વાંધો નહીં ને તને બી કમ્ફર્ટેબલ મને તો કંઈ નહીં. આમ જગ્યા ઓછી લાગે એવું નથી. ના ના, બરાબર જ છે. અંદર સીટ મોટી છે વાંધો નહીં આવે. नहीं आवे वांधो तो अभी मैंने मैप में लगा दिया है। एंड जो रास्ता हमें लेना है ना, जो रेगुलर लेते हैं, तुमने नहीं माइक में, तो अभी मैंने मैप सेटअप कर दिया है। एंड जो रास्ता हम रेगुलर लेते हैं ना, वही वही मैंने सेट कर दिया है। एंड हाँ, ये जो राइड है, सोलो राइड पे नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी मम्मी आई है। लाइक मैं ये जो राइड है ना वो अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मम्मी सामने से बोलेगी कि हाँ चलो राइड पे चलते हैं। मैं कल दोपहर को मुझे ऐसे ही बोला कि चलो हम जाते हैं कुबेर भंडारी। मैंने बोला ठीक है चलो, तो वो बोलती है राइड पे जाना है। तो मैंने पूछा कि सच में? मैंने 5-6 बार कंफर्म किया कि हाँ सच में जाना है बाइक पे, वो भी आप, क्योंकि मोस्टली वो जो जाते हैं वो 4 व्हील से पाँव नहीं नीचे रखती, कभी ना कभी ही सिर्फ बर्गमैन चला लेती है। बस यही जितना भी ट्रैवल होता है, जो काम होता है ना, तभी वो बर्गमैन चलाती है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो बाइक पे रेडी हो गई, वो भी इतनी दूर। मतलब मेरे लिए दूर नहीं है बट उनके लिए तो है, मतलब स्पेशली बाइक पे। वो कार में तो हम जाते ही रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो हमारे लिए कॉमन सा हो गया है कि बाइक कार में ट्रैवल करना। लेकिन जो बाइक का एक्सपीरियंस है ना, उनके लिए वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। वो अभी पूछ रही थी कि इसमें फास्टैग है नहीं तो टोल कैसे भरोगे? मैं बोला वहाँ उस पर टोल नहीं लगता। ये ट्रक वाले तीनों के तीनों लेन घेर के चलेंगे तो कैसे चलेगा? वैसे कुछ ट्रक वाले ना अच्छे भी होते हैं, जैसे कि अपनी ये लेगा क्या,
मतलब अपनी साइड लेके वो ओवरटेक करने के बाद साइड दे देते हैं, जैसे कि ये सिर्फ आपको हॉर्न देना पड़ता है कि हाँ तो आपकी प्रेजेंस दिखाने के लिए, वरना कुछ नहीं। पीछे से कार आ रही है तो साइड कर लेते हैं। मुझे तीसरी लेन में चलना पसंद नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये ट्रक वाले हैं ना तो अचानक से ब्रेक मार देते हैं इस लेन में। तो इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता कि आप इस लेन में ज़्यादातर चलो। मैं प्रेफर करता हूँ कि ये जो मिडल वाली है ना, मोस्टली मैं यहाँ पे चलता हूँ। कैमरा में बोलूँ? मम्मी बार बार पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ। तो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि आप, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ऐसे ही खड़े रख के चले गए। मैं प्रेफर करता हूँ कि ये आप मिडल रो लो। मैं मोस्टली इसी लेन पे चलता हूँ, मिडल वाली पे। जब भी ओवरटेक करना है तब मैं राइट साइड जाके ओवरटेक कर लेता हूँ एंड वापस से मिडल में आ जाता हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सेफ लगता है। ऐसे देखो ये धीरे धीरे चल रहा है, अचानक से ब्रेक भी मार देगा, इसको कुछ पड़ी भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये राइट साइड में थोड़ी स्पेस रखता हूँ, क्योंकि जो कार आती है ना वो स्पीड में आती है। मैं मोस्टली यही लेन पकड़ता हूँ, क्योंकि अगर राइट साइड से कार वार आ रही होती है ना तो वो अपनी तरीके से निकल जाती है। इतनी स्पेस रखता हूँ कि एक कार आराम से निकल जाए। एंड मैं थोड़ा मिरर में ध्यान रखते रखते ही चलता हूँ कि हाँ कोई अगर कार आ रही है तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ। उस तरीके से पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं बाइक चलाते रहता हूँ। अभी हमें फोर्ट हाईवे 48 से अभी एग्ज़िट लेना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा था ना, तो यहाँ से ही एग्ज़िट है। यहाँ से हम रेगुलरली जाते रहते हैं। आगे से मतलब बाइक का रास्ता लगाया था ना तो उसने आगे से ही टर्न ले लिया। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया कि ये रोड थोड़ी है, बट उसके बाद मैंने थोड़ा मैप पे देखा तो हाँ समझ में आया कि हाँ ठीक है ये रोड भी है। आगे जाके वही वही रास्ते पे कनेक्ट होने वाला था तो यही ले लिया। अब यहाँ से हम सीधे सीधे चलते रहेंगे, और अगर पानी वानी पीना हो तो फिर वो ब्रेक ले लेंगे। कि ये जो रास्ते हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड ये जो कर्व्स आते हैं ना तब बाइक लीन करने में जो मज़ा आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ। देखो एंड इतनी लीन हो रही है ना बाइक की, मेरे पैर नीचे टच हो जा रहा है। मोस्टली हम 70 80 पे जा रहे हैं। एंड मम्मी को पूछा कि हाँ इतनी स्पीड चलेगी ना, तो वो बोलती हैं कोई नहीं वो इतनी तो चल जाएगी। एंड बट मम्मी को पता नहीं है कि वो खुद 80 पे चलाती है। मैं एक बार उनके पीछे साथ में गया था, कहीं से जा रहे थे, कोई शादी वादी थी आई गेस। हाँ तो वहाँ से जब रिटर्न आ रहे थे ना, मेरी मम्मी बर्गमैन चला रही थी, तो वो जा रही है 80 पे, और मैं उनके पीछे था तो मैंने स्पीड देखी थी। वो खुद 80 पे चलाती है लेकिन उनको पता नहीं रहता कि वो 80 पे चला रही है। तो आई गेस इतनी स्पीड तो वो झेल लेगी और उतनी ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली है। अभी राइट आने वाला है, वापस से कोई 53 हाईवे लगेगा। यहाँ से हमने एक बार गए थे, इसलिए ये रास्ता जाना पहचाना लग रहा है। अभी ये जो हाईवे है ना वो हमें ले जाएगा। अब आगे से जाके कोई आउटर होगा। अभी तो सर्विस रोड यूज़ करना पड़ेगा, रॉन्ग साइड पे थोड़ा। अभी यहाँ से लेफ़्ट एंड फिर सीधा सीधा। अब तो रास्ता जाना पहचाना है, वो रास्ते से भी आ चुके हैं हम। अरे मैं कैमरा में बोलूँ, ये सरदार पटेल स्टेडियम है। अभी तक हमने 78 किलोमीटर कवर कर लिए हैं एंड एवरेज दिखा रहा है 33। अब थोड़ा सिटी एरिया आता है तो थोड़ा स्लो ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता इतना अच्छा नहीं है। मतलब रास्ता अच्छा है बट ये जो स्पीड ब्रेकर्स है वो आते रहते हैं। अभी यहाँ पे थोड़े रुके थे
नाश्ता का वास्ता करने के लिए, एंड थोड़ा बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा एंड हमें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। अब निकलते हैं यहाँ से। टोटल 3 घंटे दिखा रहा है, बट देखेंगे अभी कितने बजे पहुँचेंगे। 11 बजे, 11 बजे दिखा रहा है, बट देखते हैं। एंड अभी चार्जिंग तो है, लेकिन आई गेस गोप्रो का बैटरी डाउन है। गोप्रो को चार्ज में लगा देते हैं। कुबेर भंडारी देखा जाए ना तो अमास होती है ना, तभी यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। दर्शन भी आराम से हो जाएंगे ऐसा लग रहा है, अब देखते हैं। एंड पापा का कॉल आया तो मम्मी से पूछ रहे हैं बाइक कैसी चलाता है। मम्मी ने बोला कि नहीं अभी तो ठीक है, अच्छी चला लेता है, ऐसा बोला है। वैसे कोई दिक्कत आ नहीं रही है, बस ये जो हेलमेट का स्पॉइलर है ना, वो बार बार टकरा रहा है मम्मी के हेलमेट से। क्योंकि मेरे जो हेलमेट का स्पॉइलर है ना, वो थोड़ा लंबा है, तो अगर पीछे कोई बैठा होता है ना तो उसको लगते रहता है। आगे जाके जो रास्ता आएगा ना वो थोड़ा ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो पूरा अगर बन चुका होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बना होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि थोड़ा ऑफ रोडिंग आ जाएगा फिर। एंड वहाँ के जो रास्ता है ना बहुत ही बेकार है। एंड ऑफिशियली हमारे 4000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए इस बाइक के। ये जो रास्ता है ना बहुत ही खूबसूरत है, आसपास पेड़ हैं। एंड पूरे पेड़ जो है ना वो स्काई को भी कवर कर रखा है, तो इतना अच्छा लग रहा है ना। एंड जो मैं रास्ते को ख़राब रास्ते की बात कर रहा था ना, वो यही है। मतलब हम आई गेस 2-3 महीने बाद आ रहा है कुबेर भंडारी, तो तब पता चल रहा है कि सारे रास्ते बन चुके हैं। जो ख़राब पैचेस थे ना वो भी बन गए हैं, तो इस वजह से इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। वरना ये रास्ते बहुत ही बढ़िया बन चुके हैं अभी, वरना बहुत टाइम लग जाता था। ये जो रास्ते थे ना पूरे खड्डे खड्डे वाले थे, तो अब तो ये बन चुके हैं, तो फिर कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। अब थोड़े जो पैचेस आए हैं ना वो थोड़े ख़राब आ चुके हैं। इतने ख़राब भी नहीं है, मतलब बाइक पे तो इतने फील नहीं हो रहे, क्योंकि हाँ, गाय माता, गाय माता। हाँ, यापड़ी पठारी फेरी गाड़ है। मैंने बहुत बार देखा है, जब भी हम कुबेर भंडारी आते हैं ना, तब कई बार मैंने देखा है कि हाँ वो राइडर्स भी आते हैं इस वाले रोड पे। एंड घाट वाला इतना ज़्यादा भी घाट नहीं आता, बट हाँ थोड़ा सा तो आता ही है। एंड मज़ा आता है वहाँ पे चलाने को। जो घाट वाले रास्ते हैं ना वो अब स्टार्ट होंगे। स्लो स्लो स्लो, स्टेडी। आपको अभी भी दिख सकते हैं, मतलब ये सब्जी मंडी लगती है यहाँ पे। गांव के ही लोग आ जाते होंगे यहाँ पे आई गेस। आगे जाके हमें लेफ़्ट लेना है, और वो लेफ़्ट आई गेस वो बाईपास के लिए ही होगा। हाँ वो बाईपास से रोड ही है, ये बाईपास है। वरना आप यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं, आप सीधे सीधे भी जा सकते हैं, बट वो सीधी से होके जाएगा। एंड जो लेफ़्ट वाला रास्ता है वो आपको बाईपास हो जाएगा, तो ये बाईपास वाला ही लेंगे अभी। अब बाईपास का एंड आने ही वाला है, आपको बोर्ड्स दिख भी रहे होंगे। एंड ये यहाँ पे बाईपास का एंड होता है। अरे बम्पर बना है कि क्या बना है यार। आहू बम्पर बनावेला आई, आहू बम्पर बनावेला 3-3। तो अभी तक हमने 194 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। एंड अब यहाँ से सिर्फ 30-35 किलोमीटर्स ही बाकी रह रहा है। एंड
हम 11:30 से पहले तो पहुंच ही जाएंगे। ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाए, क्योंकि अभी जो अंधेरा है ना वो 6 बजे तक पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, एंड मैं वापस से नाइट में ड्राइव करना नहीं चाहता। अब रास्ते अच्छे होंगे, पता है मुझे। एंड उसके बाद जो एक एक ही ऐसा पैच आएगा लास्ट वाला जो पूरा ऑफ रोडिंग होगा, अगर वो भी बना दिया होगा ना फिर तो अच्छा होगा। यहाँ से 14 किलोमीटर आगे जाना है, उसके बाद हमें राइट लेना है। एंड अभी आई गेस थोड़े से ही किलोमीटर बाकी होंगे, या आई गेस 35 किलोमीटर्स। ये हम अभी पोईचा के गेट पे आ चुके हैं, लेकिन हम पोईचा नहीं जाएंगे, हम लेंगे लेफ़्ट एंड कुबेर भंडारी के लिए निकलेंगे। ये ब्रिज के एंड पे ही थोड़ा सा आगे जाके हमें राइट ले लेना है, और उसके बाद जो ऑफ रोडिंग का रास्ता है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो हम जिस रिवर के ऊपर से जाएंगे ना वो है नर्मदा। जो कुबेर भंडारी है वो यहीं पे नर्मदा नदी के पास ही है। अब तो मतलब पता नहीं, पानी सूख गया है वैसे। पहले पहले बहुत पानी रहता था, तब तो हम बोट से जाया करते थे। ये नदी पार करके सीधा बोट से हम कुबेर भंडारी जाते थे। उसके बाद ये रास्ते से आने लगे, क्योंकि वो बोट वाला रास्ता अभी बंद हो चुका है, क्योंकि इतना पानी ही नहीं है रहता। वरना पहले तो पूरे पूरे साल ज़्यादा पानी रहता था। ये क्या कर रहा है? अच्छा, पेंट कर रहे हैं। रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ से आगे से हमें लेना है राइट, एंड हम बढ़ेंगे कुबेर भंडारी की ओर। एंड वहाँ से सिर्फ 12-13 किलोमीटर ही अभी अंदर जाना है। चलो। इंजन ब्रेकिंग करते करते चले जाएंगे। जो पूरा रास्ता है ना ऐसा सिंगल लेन जैसा ही है, इतना सही है। तो अगर 2 कारें आ जाती है ना तो ऐसे वैसे सेट करके वापस से निकालनी पड़ती है। अभी दिख रहे हैं। अरे यार, ओमकारेश्वर जाता थे, अमरकटक ओमकारेश्वर। अब पानी કેમ આટલું બધું? अमरकटक थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग भी आ गई है। वाटर क्रॉसिंग કેમ છે આ? પાણી ફૂટેલું કે હું? અરે યાર, કાઢવાના ખરી વળી કેમ કરવાના એટલે? ઓહો, યા તો બહુ ઊંડું। ચાલે ચાલે। ત્યાંથી કાં છે? એકલું કાડવ એકલો। वो वाटर क्रॉसिंग में पूरा हमारा पैर भी, वो वाटर क्रॉसिंग में पूरे मेरे पैर भी गए, शूज़ भी गए, पैंट भी गया, पूरा इतने तक था पानी यहाँ तक। एंजिनो आखू भिनाई गयो, एंजिनो आखू भिनाई गयो ऐसे। ज़्यादातर अच्छे रास्ते मिले हैं इसलिए ये कमी पूरी कर रहा है लगता है लास्ट वाला पैच। अरे कैमरा में बोलो।
आगे से लेफ़्ट लेंगे, आगे से लेफ़्ट लेंगे एंड बाईपास निकल जाएंगे। जहाँ पे ये बाइक डिसबैलेंस हुई थी ना, वहाँ पे नीचे मतलब ज़मीन नहीं थी, वो वहाँ पे ना गीली मिट्टी थी, तो इस वजह से पूरा टायर स्किड मार गया। इस वजह से ये बैलेंस बिगड़ गया। वो तो कोई नहीं, संभाल लिया, वरना अगर जाती ना तो बहुत ही अंदर तक चली जाती बाइक, फिर उठाना भी भारी पड़ जाता। बिकॉज़ वो पानी इतना गहरा था ना कि आपको मैं जब मैं उतरूँगा ना, आपको मैं गहराई दिखाऊंगा। मेरे जो पाँव अंदर गए थे ना, तो आपको दिखाऊंगा कितना अंदर तक था। बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे। आई गेस बाइकर्स जो बाइक लेके आते हैं ना, वो कहीं और से निकल जाते होंगे। जो लोकल्स हैं ना, उनको पता होगा, क्योंकि कोई बाइक दिख नहीं रही थी उस रास्ते पे, एक दो ही दिखी थी। तो पता नहीं कोई दूसरा रास्ता होगा तो अच्छा है, वरना वो रास्ते पे से वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि वहाँ पे पक्का वापस से जाएंगे ना तो वापस से टायर स्किड मारेगा ही मारेगा, एंड रिस्क लेना ही नहीं है। देखते हैं कोई और रास्ता होगा तो वहाँ से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी थोड़ा सा ही बाकी है। अभी ये पहले तो ये रास्ता भी है ना, वो पूरा ऑफ रोडिंग वाला ही था, ये अभी बन गया है वैसे। जब अमास होती है ना, तो ये वाली पार्किंग भी ओपन कर देता है, एंड ये वाली पार्किंग ही पूरी फुल होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अगर आप अमास में आना चाहो ना, तो अगर आप वीआईपी दर्शन की टिकट भी लोगे ना, फिर भी आपके 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे, मिनिमम 3-4 घंटे तो है ही। हम सीधा लेंगे, आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से लेफ़्ट लेके हम सीधा जाएंगे। मंदिर के पास वाली जो पार्किंग है ना, वहाँ पे ले लेंगे अपनी बाइक को। ये वाला जो रास्ता है ना, वो बारिश के मौसम में भी ऐसा ही हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो गीली मिट्टी जैसी है, उस पर वही वाली गीली मिट्टी वहाँ पे होगी शायद, क्योंकि मैंने जैसे ही बाइक चढ़ाई ना, तो पूरा स्किड मार गया वो टायर, पीछे वाला टायर ही स्किड मार गया। इस वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, लेकिन कोई ना, संभाल लिया तो ठीक है। लेकिन वापस से वहाँ से जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं देखता हूँ अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो वो वाले रास्ते से निकल जाएंगे। थोड़ा लंबा होगा तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन सेफ जाना है। देखते हैं, अभी पास ही में पार्किंग है, अभी ये रहा पार्किंग। लोग तो कम ही होंगे, देखो ये पार्किंग भी पूरा भरा हुआ रहता है। यहाँ से 3-3 लेन लगी पड़ी होती है। अभी तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी छांव देख के अपनी बाइक को लगा लेते हैं। यहाँ पे रख देते हैं।
यहाँ तक पानी। यहाँ से तो आराम से दर्शन हो गए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। अब थोड़ी भीड़ ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड टोटल यहाँ पे आने पे लगे हमें 221 किलोमीटर हमने चला लिया अभी तक। जय कुबेर भंडारी। पाँव धो लो गया, चलेगा यार, वापस से भीग जाऊंगा। वैसे तो भीगा हूँ। और ये रूट जो मैंने लगाया है ना वो दूसरा वाला है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा बट सेफली जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वापस से नहीं जाना है। मुझे पक्का पता है, क्योंकि वहाँ पे ना वापस से वो मेरा टायर स्किड मारेगा ही मारेगा। थैंक यू। यहाँ से राइट। ये जो रास्ता है ना वो मैंने जाते समय क्यों नहीं लिया, बिकॉज़ ये वन वे है। अगर आप वहाँ से उस पार्किंग से यहाँ आना चाहो तो आप आ सकते हो, अगर यहाँ से वहाँ तक जाना चाहो तो वो नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया है। हम यहाँ से सीधे गए थे जो अगले वाला जो पार्किंग है ना वहाँ पे जाने के लिए। यहाँ से हमें राइट लेना है। हम लेफ़्ट साइड से आए थे आते समय, जो वो जो पुराने वाला रास्ता था ना, वाटर क्रॉसिंग वाला, वो वाला यहाँ से हमें जोड़ रहा है। ये जो रास्ता है ना वो यहाँ से जुड़ गया। अब तो पहचान वाला रास्ता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेम ही रोड है तो ज़्यादातर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो घाट वाले रास्ते होंगे ना वहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि अभी गोप्रो में भी बैटरी ख़त्म होने को आई है एंड मेरे मोबाइल में तो ऑलरेडी 27-28 है। अब हम चिखली पहुंचने ही वाले हैं एंड जैसा सोचा था वैसा ही होने वाला है कि 6 बजे से पहले हम घर को तो पहुंच ही जाएंगे आराम से। ये चिखली निकल रहा है तो अब हम धर्मपुर चौकड़ी आई गेस 25 मिनट्स में तो पहुंच जाएंगे। एंड ये सनसेट होते हुए अब मैप की कोई ज़रूरत है नहीं, बट चलो अभी रुक के बंद करने का कोई सेंस ही नहीं बनता।
तो रहने दो इसको। आपको पता ही है कि ये ट्रिप अनएक्सपेक्टेड थी। एंड ये ट्रिप का वीडियो और बात सुनेंगे ना फ्रेंड्स, तो मुझे इतनी गाली पड़ने वाली है ना, क्योंकि मैं एक दो दिन पहले इतनी मतलब उनसे उनके साथ मैंने इतना डिस्कस किया कि नहीं, अभी ऑलरेडी मैं बहुत घूम चुका हूँ, अभी मुझे सेविंग्स करनी है, ये है वो है, ऐसा करके पूरा 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा हमने उसी बारे में डिस्कस किया। उन्होंने टिप्स दी कि कैसे हो सकता है कैसे नहीं, और मैं सिर्फ उसके तीसरे ही दिन में ऐसे राइड पे निकल गया। तो इतनी गाली पड़ने वाले हैं ना, आई ऑलरेडी नो। Look at the view, man. Look at the view. KFC वाला नहीं। मैंने मम्मी के साथ राइड की, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने स्लो चलाई और वो सब, क्योंकि मैं जो नॉर्मली चलाता हूँ ना 70 80 और रास्ते अगर खाली मिल जाए तो 90 टच कर देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं चलाता। बट हाँ, मैंने उसी हिसाब से चलाई, स्टिल मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मम्मी यूज़ टू है, वो खुद ही 80 पे चलाती है, 70 80 पे तो वो ऐसे ही क्रूज़ कर लेती है। तो इसका मतलब स्पीड के हिसाब से उन्हें डर नहीं लगा। और बाकी जो रिव्यू होगा वो तो पापा को जाके बताएंगे। तो जहाँ से राइड की शुरुआत हुई थी वहाँ पे ही अब आके एंड होगी। एंड बहुत ही अच्छी राइड थी। मम्मी के साथ मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मम्मी का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मज़ा बहुत ही आया। आते समय ना हमने ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लिए, नॉन स्टॉप ही खींचा है वैसे देखा जाए तो, सिर्फ खाने के लिए थोड़ा रुके थे। एंड उसके बाद जो गन्ने का जूस पीने के लिए रुके थे वो वही है, उतना ही रुके, ज़्यादा रेस्ट भी नहीं लिया। एंड अभी वापस से आ गए हैं। तो चलिए आपसे भी विदा लेते हैं, मिलेंगे कहीं पे, मिलेंगे मिलेंगे कहीं और, कोई नई मिलेंगे वापस से कोई और नई राइड पे या फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। पानी इस टायर से ऊपर चला गया था, देखो ये पूरा वापस से धोना पड़ेगा। चेन क्लीन किया था, उसका भी कोई मतलब ही नहीं रहा।